नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ अहम खबरों पर। सदर तेलुगुदेशम पार्टी मिस्टर एन चंद्राबाबू नायडू की पदयात्रा में अवाम का गैर मामूली जोश व खरोश देखा जा रहा है। कल निर्मल में चंद्राबाबू नायडू ने जबरदस्त जलसे आम से खिताब करते हुए कहा कि अनजानी वायस राजशेखर रेड्डी का खानदान इतनी बदउनवानियों में मुलव्विस रहा कि अगर बदउनवानियों के जरिए कमाई हुई दौलत रियासत के गरीब अवाम में तकसीम की जाए तो फी खानदान बआसानी 2 लाख रुपए दिए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि लोग अच्छे काम की शुरुआत से कबल मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर जाते हैं, लेकिन अफसोस इस बात का है कि बदउनवानियों में मुलव्विस कायद से जेल में जाकर आशीर्वाद हासिल किया जा रहा है और सियासी तारीख में ऐसी कोई नजीर नहीं मिलती। मिस्टर चंद्राबाबू नायडू ने कहा कि जिस तरह चिरंजीवी ने सियासी लालच की खातिर अपनी पार्टी को कांग्रेस में जम कर दिया, उसी तरह जगन मोहन रेड्डी भी अपनी पार्टी को कांग्रेस में जम कर देंगे। उन्होंने अक़लियती फाइनेंस कॉरपोरेशन स्कैम का तस्करा किया और कहा कि तकरीबन 500 करोड़ रुपए का स्कैम मंजर आम पर आया और अभी तक हुकूमत खामोश तमाशाई बनी हुई है। चंद्राबाबू नायडू ने तेलुगुदेशम के 9 साला सुनहरे दौर का तस्करा करते हुए कहा कि शहर हैदराबाद को आलमी नक्शे पर नुमाया मुकाम हासिल हो चुका था। मौजूदा बदउनवान हुकूमत ने रियासत की तरक्की को 20 साल पीछे की सिमत ढकेल दिया है। नलगुंडा मुस्तकीर में हुए हादसे के मामूली वाक़े को शरपसंद अनासिर ने फिक़े वाराना रंग देने की कोशिश की और अमन कमेटी के इजलास में किए गए वादे के बरअक्स हिंदू तंजीमों के कारकुन कल सुबह मुनज़्ज़म अंदाज में मुख्तलिफ रास्तों से नलगुंडे के पुराने शहर में नारेबाजी करते हुए दाखिल हो गए। इन्होंने रैली की शक्ल में जामा मस्जिद इलाके में वाक़े हनुमान मंदिर जाते हुए अक़लियती मकानात पर संगबारी की। पुलिस ने हल्का लाठीचार्ज करते हुए सूरत हाल को काबू में कर लिया और मंदिर जाने वाले रास्तों पर रुकावट खड़ी कर दी। संगबारी में सुपरिटेंडेंट पुलिस की कार को भी नुकसान पहुंचाया गया। बरहम, अय्यप्पा भगत और दीगर हिंदू फिरका परस्त शहर के मुख्तलिफ इलाकों में घूमते हुए इश्तियाल अंगेज नारे लगा रहे थे। इन्होंने मुख्तलिफ मकामात पर 4 आरटीसी और 1 कानगी बस को संगबारी के जरिए नुकसान पहुंचाया। कमिश्नर टास्क फोर्स ईस्ट जोन ने 7 अरकान पर मुश्तमिल टोली के मुंजमला 5 को गिरफ्तार कर लिया और इनके कब्जे से मसरूका बेशकीमत सोने के सिक्के, तिलाई और नकरवी जेवरात बरामद कर लिए, जो दूध बौली में वाक़े एक कदीम मकान के इन्हदाम के दौरान दीवार में मुख्फी खजाने से बरामद हुए थे। उन्होंने मकान मालिक को इसकी इत्तला नहीं दी और न हुकूमत के पास ये खजाना जमा कराया। पुलिस टीम ने इनके पास से 1690 ग्राम सोने के सिक्के और जेवरात, तकरीबन 4200 ग्राम चांदी के जेवरात और तकरीबन 490 ग्राम इमिटेशन ज्वेलरी बरामद की। मरकजी हज कमेटी ने हज 2013 का अमली मंसूबा तैयार कर लिया है और इस मंसूबे में कई ऐसे फैसले शामिल हैं जिनका रासिद ताल्लुक आज़मीन हज से है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर शेख शाकिर हुसैन ने कल स्टाफ रिपोर्टर सियासत से बातचीत के दौरान ये बात बताई। इन्होंने बताया कि जो कुछ फैसले किए गए हैं हज कमेटी के तौसुत से रवाना होने वाले आज़मीन की सहूलत और इंतजामात को बेहतर बनाने की गर्ज से किए गए हैं। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने वाईएसआर कांग्रेस सदर वाईएस जगन मोहन रेड्डी की दरख्वास्त जमानत पर समाअत 13 दिसंबर को मुकर्रर की है और सीबीआई को जवाबी दरख्वास्त दाखिल करने की हिदायत दी है। सरकारी दवाखानों में मरीजों की देखभाल के ताल्लुक से लापरवाही की शिकायत आमतौर पर मिलती रहती हैं और इसका शिकार भी मरीज व अरकान खानदान होते हैं। इसी नवियत का एक अफसोसनाक वाक़या जजगी खाना पेटला बुरुज में पेश आया, जहां मुबैना तौर पर एक नौमौलूद की बिल्लियों ने हमला करके शदीद जख्मी कर दिया। इस जोड़े का ताल्लुक जिला महबूब नगर से है और नौमौलूद की ये हालत देखकर न सिर्फ वालिदैन बल्कि दवाखाने में मौजूद सारे मरीज और उनके रिश्तेदार सकते में आ गए। अफसोसनाक पहलू यह है कि दवाखाने का अमला अपनी गलती को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। सदर प्रदेश कांग्रेस भी सत्यानारायण ने कहा कि 16 दिसंबर को मुनक्किद शुदनी कांग्रेस के तौसी इजलास में मरकजी वज़रा शिरकत करेंगे, जिसमें अक़लियती और बीसी सब प्लान के अलावा रियासती व मरकजी हुकूमतों की फलाह स्कीमात पर गौर किया जाएगा, जबकि तेलंगाना और मुत्तहिदा आंध्रा पर गौर ख़ौज़ नहीं होगा। आम आदमी के मसाइल को नजरअंदाज करने का रियासती हुकूमत पर इल्जाम आयद करते हुए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सिटी कमेटी की जानिब से बल्दिया अजीम तर हैदराबाद दफ्तर पर जबरदस्त एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया गया, जिसकी सदारत साबिक़ा रुकने पार्लियामेंट राज्यसभा पी मधु ने की। इनके अलावा सिटी सेक्रेटरी CPIM PSN मूर्ति, M श्रीनिवास, तंजीम आवाज के कायदीन सैयद अशरफ अली, अब्दुल सत्तार, अब्दुल लतीफ और सैकड़ों मार्कजी कारकुन बशमुल ख़वातीन भी इस मौके पर मौजूद थे।
एनटी रामाराव के पार्लियामेंट में मुजस्मे की तनसीब के मसले पर मरकजी वजीर पुरंदेश्वरी और इनके शौहर सियासत करते हुए फायदा हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। मिस्टर एन बालाकृष्णा फिल्म अदाकार तेलुगु देशम कायद ने कल अपनी बहन व बहनोई के रिमार्क्स पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि मिस्टर नायडू और तेलुगु देशम पार्टी पर इल्जाम आयद करने वालों को चाहिए कि वो अपना मुहासिबा करें। साबिक डीसीपी साउथ जोन मिस्टर मनीष कुमार सिन्हा की जानिब से सूदखोरों के खिलाफ चलाई जाने वाली मुहिम के बाद सूदी कारोबार पर कुछ हद तक कंट्रोल हुआ था, मगर सियासी दबाव के तहत इनका तबादला कर दिए जाने के बाद शहर में सूदी कारोबार करने वाले कंपनियां और अफराद एक बार फिर सरगर्म हो गए हैं। इत्तला के मुताबिक जरूरतमंदों और नौजवानों में 2 व्हीलर्स खरीदी का रुझान दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। ताहम बाइक साज कंपनियों ने इस रुझान को इस्तेसाल का जरिया बना लिया है। इंस्टॉलमेंट पर गाड़ियों की खरीदो फरोख्त अगरचे बज़ाहिर कई लोगों के लिए गाड़ियों के हुसूल में आसानियां पैदा करता है, मगर ऐसे कई अफराद हैं जो बाइक साज कंपनियों की शराइत के मुताबिक इंस्टॉलमेंट की रकम वक्त पर अदा करने की सूरत में बेशुमार परेशानियों का सामना कर रहे हैं। इत्तला के मुताबिक बाइक तैयार करने वाली कंपनियां ज्यादा से ज्यादा ग्राहक को रागिब करने के लिए इंस्टॉलमेंट स्कीम के तहत फाइनेंस पर गाड़ियां फराहम करती है, जिसका शरह सूद 10% से लेकर 18% तक होता है, जो इंस्टॉलमेंट की मुद्दत पर इन्हिसार करता है। तेलुगु देशम की मुअत्तल रुकने असेंबली विनीता ने कल जेल पहुंचकर जगन मोहन रेड्डी से मुलाकात की और डॉक्टर राजशेखर रेड्डी की मुतारिफ करदा फलाही स्कीमात पर सिर्फ वायएस और कांग्रेस के दौरे हुकूमत में ही अमल आवरी की तौक़ीयत का इजहार किया। मरकजी हुकूमत की जानिब से तेलंगाना मसले पर 28 दिसंबर को तलब करदा कुल जमाती इजलास के बारे में सियासी हलकों में अभी से मुख्तलिफ क़यास आरियां की जा रही है। सियासी कायदीन और मुबसरीन की अक्सरियत का ख्याल ये है कि इस इजलास से कोई नतीजा बरामद नहीं होगा। कुल जमाती इजलास के बारे में मुबसरीन का कहना है कि ये इजलास ऐसे अफराद का इज्तिमा है जो इनफरादी तौर पर कुछ नहीं कर सकते, लेकिन साथ मिलकर ये फैसला कर सकते हैं कि कुछ भी नहीं किया जा सकता। सदर टीआरएस के चंद्रशेखर राव ने पार्टी कायदीन को मशवरा दिया कि वो तेलंगाना में जारी प्ले बाटा प्रोग्राम के जरिए पार्टी के इस्तेहकाम पर तवज्जो मबजूल करें। केसीआर ने कल तेलंगाना भवन में प्ले बाटा प्रोग्राम के इंचार्ज कायदीन के साथ इजलास मुनक्किद किया और प्रोग्राम के इनेकाद के बारे में मालूमात हासिल की। आंध्र प्रदेश कानून साज कौंसिल में तेलुगु देशम के डिप्टी लीडर जनाब इब्राहिम बिन अब्दुल्ला मस्कती ने सदर तेलुगु देशम एन चंद्राबाबू नायडू की पदयात्रा को इंतहाई कामयाब करार दिया और बाज मुकामात पर तेलंगाना के नाम निहाद हामियों की जानिब से एहतजाज की कोशिशों की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि दरअसल चंद्राबाबू नायडू की पदयात्रा की कामयाबी और अवाम ताईद से बौखलाहट का शिकार होकर बाज सियासी जमातों के आलाकार इस तरह की गड़बड़ पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रवीण टोगारिया ने भी नरेंद्र मोदी को वजारत आजमा के लिए मौजू उम्मीदवार करार देते हुए बीजेपी कायद सुषमा स्वराज की हिमायत की और कहा कि नरेंद्र मोदी के मुतालिक फैसला करना भारतीय जनता पार्टी का काम है, लेकिन वो अपने तौर पर जो नजरिया रखते हैं इस एतबार से मोदी वजारत आजमा के लिए बेहतर उम्मीदवार साबित हो सकते हैं। कारगुजार सदर विश्व हिंदू परिषद ने कल हैदराबाद में जहर अफशानी के जरिए शहर के हालात जो मामूल पर लौट रहे थे उन्हें एक मरतबा फिर मुकद्दर करने की कोशिश की। तोगाड़िया ने चार मीनार से मुतसिल गैर कानूनी ढांचे के मसले को कौमी मसला करार देते हुए कहा कि 7 जनवरी को कुंभ मेले से कबल मुनक्किद होने वाले विराट संत सम्मेलन में राम मंदिर, अमरनाथ यात्रा, दाम सेतु के साथ साथ भाग्य लक्ष्मी मंदिर के मुतालिक भी हिकमत अमली पर गौर किया जाएगा। इन्होंने तारीखी चार मीनार से मुतसिल इस गैर कानूनी ढांचे को हटाने की कोशिशों पर सख्त इंतबाह देते हुए कहा कि विश्व हिंदू परिषद ऐसी सूरत में अयोध्या को भी दोहरा सकती है। सरायबलाग के नुमाइंदों से बातचीत के दौरान की गई इस जहर अफशानी के दौरान इन्होंने इस गैर कानूनी ढांचे को हिंदुओं की आस्था से जुड़ा मसला करार दिया। तोगाड़िया ने बताया कि इस तरह की कोशिशों पर वीएचपी अवाम की अदालत से रुजू होगी और बड़े पैमाने पर जद्दोजहद करते हुए हैदराबाद को दूसरा अयोध्या बनाने से भी ग्रेज नहीं करेगी। नलगुंडे में पैदाशुदा फिरकेवाराना तसादुम की सूरत हाल पर फौरी काबू पाने के लिए चीफ मिनिस्टर एन किरण कुमार रेड्डी ने हिदायत जारी की है। रुकने कानून साज कौंसिल मौलाना हाफिज पीर शब्बीर अहमद ने ये बात बताई। रियासती वजीर मिस्टर टी.जी. वेंकटेश ने कहा कि चीफ मिनिस्टर का ओहदा कांटों का ताज है। तेलंगाना पर कुल जमाती इजलास तिरुपति में मुनक्किद करने का मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया गया। मिस्टर जी वेंकटेश ने कहा कि रियासत में कई कांग्रेस के कायदीन चीफ मिनिस्टर बनने की कोशिश कर रहे हैं, मगर चीफ मिनिस्टर का ओहदा कांटों का ताज है। वायएस जगन मोहन रेड्डी के पैर फिसलने की वजह से फ्रैक्चर आने के सबब वायएस और कांग्रेस सदर जगन मोहन रेड्डी से चंचलगुड़ा जेल में अरकान खानदान ने मुलाकात की। इस मौके पर अहलिया भारती देखी जा सकती है।
ریاستی حکومت اسمبلی سیشن کے انعقاد سے فرار اختیار کرتے ہوئے عوام کو دھوکہ دے رہی ہے۔ حکومت بالخصوص چیف منسٹر این کرن کمار ریڈی کو یہ وضاحت کرنی چاہیے کہ حکومت اسمبلی کا اجلاس طلب کرنے سے خوفزدہ کیوں ہے۔ مسٹر جی مدھو کرشنم نائیڈو رکن اسمبلی تلگو دیشم نے کل ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ تلنگانہ کے کانگریس ارکان پارلیمنٹ نے اسپیکر لوک سبھا سے شکایت کی کہ تلنگانہ مارچ کے دوران انہیں گرفتار کرتے ہوئے چیف منسٹر اور پولیس نے ان کے حقوق کو تلف کرنے کی کوشش کی ہے۔ ارکان پارلیمنٹ مدھو گوڑ یاشکی، پونم پربھاکر، جی وویک راجیا اور ایم جگن ناتھم نے اسپیکر لوک سبھا میرا کمار سے ملاقات کرتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ مارچ کے دوران انہیں گرفتار کیا گیا اور 12 گھنٹوں تک پولیس حراست میں رکھتے ہوئے ان کے ساتھ حق تلفی کی گئی۔ تلنگانہ راشٹریہ کمیٹی نے مرکز کی جانب سے تلنگانہ مسئلے پر 28 دسمبر کو طلب کردہ کل جماعتی اجلاس پر شبہات کا اظہار کیا ہے۔ پارٹی نے مطالبہ کیا کہ اجلاس کو نتیجہ خیز بنانے کے لیے ہر سیاسی جماعت سے صرف ایک ہی نمائندے کو شرکت کی اجازت دی جائے۔ رکن اسمبلی سی ایچ رمیش نے کل پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس اجلاس کے اعلان کے بعد مرکزی قائدین کی جانب سے جو بیانات دیے جا رہے ہیں اس سے عوام کے ذہنوں میں مختلف سوالات ابھر رہے ہیں اور ٹی آر ایس بھی عوام کے ان شبہات میں برابر کی شریک ہے۔ آندھرا پردیش اسٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن ملازمین یونین کی مسلمہ حیثیت کے حصول کے لیے 22 دسمبر کو ہونے والی ملازمین یونین انتخابات میں اے پی ایس آر ٹی سی امپلائیز یونین اور نیشنل مزدور یونین کے مابین سخت مقابلہ پایا جا رہا ہے۔ آر ٹی سی، نیشنل مزدور یونین اور امپلائیز یونین دونوں ہی یونین اپنی کامیابی کے حصول کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہے۔ آندھرا پردیش ورکنگ جرنلسٹ فیڈریشن نے گزشتہ عرصے کے دوران ریاست کے مختلف مقامات کے متوفی 24 صحیفہ نگاروں کے افراد خاندان یعنی بیواؤں کے لیے ہر ماہ فی کس 1000 روپے وظیفہ 3 سال مدت تک فراہم کرنے ریاستی حکومت کی منظوری کا خیر مقدم کیا اور بتایا کہ یہ وظیفہ آندھرا پردیش ورکنگ جرنلسٹ ویلفیئر فنڈ کی رقم سے ہر ماہ جاری کیا جائے گا۔ قومی و بین الاقوامی خبروں پر کچھ نظر ڈالتے ہیں۔ گجرات فسادات کے 10 سال بعد جس نے گجرات کے رائے دہندوں کو فرقہ وارانہ خطوط پر تقسیم کر دیا تھا، چیف منسٹر نریندر مودی مسلسل تیسری میعاد کے لیے انتخابی میدان میں ہیں، لیکن اس بار اپنی روایتی حریف کانگریس اور بی جے پی کے باغی طاقتور امیدواروں کے خلاف ان کا انتخابی موضوع فرقہ پرستی نہیں بلکہ ترقی ہے۔ گجرات میں 2012 کے انتخابات جسے ماضی کے 2 انتخابات کے دوران ہندوتوا سیاست کی تجربہ گاہ قرار دیا گیا تھا، اس بار نریندر مودی کی شبیہ کو ان کی حقیقت سے کہیں زیادہ مبالغہ آرائی کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے۔ حکومت رعایتی پکوان گیس ایل پی جی سلنڈروں کی تعداد میں فی گھرانہ موجودہ سالانہ 6 سے اضافہ کرتے ہوئے 9 سلنڈرز کر دے گی۔ وزیر تیل ایم ویرپا موئلی نے کل یہ بات کہی، جس کا الیکشن کمیشن نے سخت نوٹ لیا اور مرکز سے کہا کہ اس اقدام کو فوری طور پر روک دیا جائے۔ الیکشن کمیشن نے وزیر تیل سے اس تحدید میں اضافے کے تعلق سے ان کے اعلان پر کل صبح تک وضاحت بھی طلب کی ہے۔ صدر جمہوریہ ہند پرنب مکھرجی راشٹرپتی بھون میں اپنی 77ویں سالگرہ پر کیک کاٹتے ہوئے دیکھے گئے۔ آل انڈیا شیعہ پرسنل لا بورڈ نے 17 دسمبر کو پاکستان میں شیعہ فرقہ و دیگر اقلیتی فرقے کے لوگ پر مظالم ڈھائے جانے کے خلاف ریاست کی راجدھانی لکھنؤ میں احتجاجی ریلی نکالنے کا اعلان کیا ہے۔ مصر ایک بار پھر بڑی حد تک سیکولر اپوزیشن گروپوں اور اسلام پسندوں کی حمایت والے صدر محمد مرسی کے درمیان ٹکراؤ کی طرف بڑھ رہا ہے، جیسا کہ کل کم از کم 10 افراد زخمی ہو گئے جب بندوق برادروں نے بڑے پیمانے پر حریف ریالیوں سے قبل یہاں مشہور تحریر اسکوائر میں احتجاجیوں پر فائرنگ کر دی۔ بالی ووڈ کے افسانوی اداکار دلیپ کمار اور ان کی اہلیہ سائرہ بانو نے اپنی پاکستانی مداحوں کے گروپ سے فون پر بات کرتے ہوئے انہیں خوش کر دیا، جو کل ان کے جائے پیدائش پشاور میں جمع ہوئے تاکہ شہنشاہ جذبات کی 90ویں سالگرہ کی خوشی منا سکیں۔ ناظرین، میں اسلم حسین اب آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ کل پھر کچھ نئی خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔